नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पे स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉमन पेपर पे बात की थी, जो कि पीजीटी हिंदी की जो कॉमन पेपर थी उस पर हमने बात की थी। आज हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी लिटरेचर में, हम उस पर बात करने वाले हैं। और आज हम सब्जेक्ट की जो सिलेबस है या जो चीज़ें हैं, कैसे उसे पढ़ना है और कौन कौन सी किताबें हमें प्रीफर्ड करनी चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, हम इस पे बात करने वाले हैं। जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से पूछते थे, जो कि कॉमन पेपर है, और 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट से पूछते थे, जो कि हिंदी का या जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट आप पीजीटी के लिए प्रीफर्ड किया है या जिससे आपने पीजी किया है। लेकिन अब जो है इन्होंने इसे चेंज किया है। अब इन्होंने क्या किया है कि 200 नंबर का अब सब्जेक्ट कर दिया है। 200 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएगी सब्जेक्ट की। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे चेंज किया। तो अब सब्जेक्ट की जो महत्व है वो पहले की तुलना में इसकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2/3 तो यही है कि आपका सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम किताब की बात करें और अदर चीज़ों पे आगे बढ़े उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक, आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी अपडेट रिसेंट करेंट अफेयर्स पे या जो भी हम डालेंगे, जो भी अदर क्वेश्चन पेपर भी डालते हैं, तो आपको रिसेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। नीचे जो है सब्सक्राइब की बटन है, आप उसे क्लिक कर दें और आपको जो है रिसेंट अपडेट चैनल से रिलेटेड मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ की एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ है उसे आप ज़रूर देखें। आपकी जनरल अवेयरनेस किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए भी कर रहे हैं, या फिर आप अगर डीएसएसबी के लिए ही कर रहे हैं, अभी तो आप उसी के लिए कर रहे होंगे, तो वो आपको काम आएगा। वहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए जो है बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या सीटेट के स्टूडेंट को भी ये फ़ायदेमंद होगा, तो उसे आप ज़रूर देखें। तीसरी चीज़ की हमारा जो ग्रुप है अपना सीटेट मेंटर, इस पे हम प्रिंटेड मटेरियल्स भी डालते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, बिहार टेट हो या सीटेट हो या कोई भी टेट, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे अपडेट डालते हैं सीटेट मेंटर ग्रुप पे। नीचे कमेंट में हमने लिंक दे दिया है ग्रुप का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप ग्रुप पे आप पहुँचेंगे, वहाँ से आप उसे ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है, टोटल 100 क्वेश्चंस है, हम उसे सोल्व करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने जो राइट आंसर है उसे मैंने टिक कर दिया है, ताकि आपको जो है समस्या नहीं हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को बताते समय टिक करने में भी काफ़ी समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट या 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो बने। आपके लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा किल होगा और मेरे लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा किल होगा। इससे बेहतर है कि पहले ही टिक कर दिया जाए, फिर हम उस पर देखते हुए बात करते हुए निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो है आंसर में चेंजेज हैं, उन्होंने जो बाद में आंसर चेंज किया था जो पीजीटी के लिए, तो बाद में इन्होंने 2 बार आंसर की बाद में भी रिलीज़ किया, तो उसके अनुसार जो फाइनल आया था उसके अनुसार मैंने चेंज कर दिया है, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कबीरदास के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो कबीरदास के समय जो दिल्ली का शासक था वो सिकंदर लोदी था। ठीक है। दूसरा, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य थे। ठीक है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था। जॉर्ज गियर्सन ने। ऑप्शन बी। वापसी किसकी कहानी है। उषा प्रियमोदा की। इत्यालम किसकी रचना है। अज्ञे द्वारा लिखी गई। अज्ञे की अन्य रचनाएं भी आप अगर पॉसिबल हो तो उसे याद कर लें, ताकि जो है अगर उससे क्वेश्चन, हर ऑथर की जो है जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं 5-6 जो महत्वपूर्ण हैं, तो उन सब की जो है आप सूची बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो है आपको, जैसे शेखर एक जीवनी है आगे की, तो इसे आप ज़रूर याद कर लें। और जैसे निराला की जो भी कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा है या सरोज स्मृति है, इन सब को भी, नागार्जुन की भी जो रचनाएं हैं या मुक्ति बोध की, तो उन सबको आप याद कर लें, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछ सकते हैं। 106, कबीरा खड़ा बाजार में या साहित्य की कौन सी विद्या है। एक नाटक है।
जो कबीर के जीवनी पे आधारित है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? निर्मला निर्मला गोदान। निर्मला में बेमेल विवाह पे इन्होंने समस्या को उठाया है। गोदान में इन्होंने जो बहुत सारी समस्याओं को एक साथ उठाया है। सेवा सदन में बुजुर्गों की शायद समस्या से रिलेटेड है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये तीनों जो है प्रेमचंद जी का है। सह और मात जो है किसी और का है। तो आप एक बार इसे देख ले कि शाह और मात्र किनके द्वारा लिखी गई है। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछ ले तो एक बार गूगल से आप इसे चेक कर लें। ठीक है। 108 नंबर, हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड है। ठीक है। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो यह त के बाद आता है। ठीक है। पहले इन्होंने इसका आंसर बी दिया था, उसके बाद इन्होंने इसे ए किया है, चेंज किया था। ठीक है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। विश्वबंधु ने अलग नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी वीर गाथा काल कहा था इसे। श्याम सुंदर दास ने भी अलग नाम दिया था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया था। निशा नियंत्रण के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? तो कामिनी के रूप में देखा है। 113, कबीर दास का दार्शनिक चिंतन है अद्वैतवादी, वो अंतर नहीं मानते हैं। तो जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी 11th 12th की किताबों में भी है, और नेट जेआरएफ के अगर आप ओल्ड पेपर को करते हैं जो प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन की आती है उसमें डिस्क्रिप्टिव होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा जो है ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि आप अगर पढ़ सकते हैं तो नेट जेआरएफ के लिए किताब आती है पांडे एवं पांडे की, तो उसे जो है आप कर लें, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा है उसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्क्रिप्शन के साथ है, सब कुछ है उसमें। सूरदास के अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 114, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो विद्यापति का। 115, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति कौन सा है? आवारा मसीहा। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अरस्तु। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तटस्थता। त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो कल्पना नहीं है। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। 120, उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ। ये गारसा दत्तासी का मानना है, लेकिन ये सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अधखिला फूल उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद किसने किया? अनुवाद क्या है? एकांतवासी योगी। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। अवधि के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? संत बुढ़न। 126 नंबर, करुण रस को रसराज किसने कहा है? भवभूति ने। 127, चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? चित्त जोर मय। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है ध्वनि प्रधान संवादों पर। ब्राह्मणी लिपि की किस शैली में देवनागरी लिपि का ब्राह्मणी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो उत्तरी शैली से। ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया, वर्णित किया गया? तो 343 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिश्चित 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो मैथिली नहीं है, मैथिली को बाद में किया गया। 18 के बाद जो 4 शामिल हुए जिससे 22 हुए, तो उसमें जो है मैथिली आया था। शुरुआत में नहीं था, मतलब 2000 से 2004-5 के बीच में जो किया गया था उस समय जो है इसे शामिल किया गया था 2004 या 5 में। 132, अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत कौन है? तो नामदेव। ठीक है। 133, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच। 134, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 6वीं शताब्दी से। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो गोरखनाथ को। 136, काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? चंदायन। चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। हर्षचरित बाणभट्ट। रामचरितमानस तुलसीदास। अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? तो ब्रज का।
कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? खलिकबाड़ी। भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? बोली, फिर विभाषा, देन भाषा। चलिए 140। कथन ए, साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वह सब बोलियों का महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है। कारण कि इस सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर करता है। बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? बघेली को इन्होंने पश्चिमी हिंदी में रखा है, ये गलत है। ठीक है। देवनागरी लिपि है, एक अक्षरात्मक लिपि है, ये अक्षरों के रूप में ही लिखी जाती है, इसलिए देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। राजभाषा का अर्थ है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। बिल्कुल सही। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 146 नंबर। 100वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषा शामिल? देखिए वही क्वेश्चन मैथिली वाला आ गया। मैंने 4 बोला था, शायद आप 3 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। 100वें संविधान संशोधन था और 2003 में किया गया था। बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। संस्थाओं की वरीयता क्रम बताइए। ठीक है, तो 3 होगा नागरिक प्रचारणी सभा, उसके बाद 1 हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बाद 2 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और लास्ट में 4 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। 148 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर के। शिव सिंह सरोज की रचना का संबंध किससे है? तो इतिहास, वो ऐतिहासिक तथ्यों पर ज़्यादा जोर देते हैं। 150 नंबर। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को। डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो रासो साहित्यों में, जिसमें कि वीर जो है रस की प्रधानता होती है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ। पौमचरियु किसकी कथा है? भगवान राम की। वज्रयान क्या है? बौद्ध मत का एक पंथ है। 155 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? अर्ध प्रमाणिक। कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से। अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मगहर स्थान से किस कबीर का। 159 पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सा नहीं है? विरहा शक्ति इसमें नहीं है। कवितावली का प्रमुख छंद है कवित सवैया। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रहीम ने। 162 निम्न में से कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? तो कुंभन दास। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 162 कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था? संबंधित था मेरा नजर से कुंभन दास। चलिए इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा 162 को। जैसा इन्होंने आंसर दिया है, मुझे भी अभी ध्यान नहीं है। 162 का इन्होंने सी माना है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 163 तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में अपना कथन दिया था, अपना विचार दिया था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम। कौन सी रचना रस विवेचना से संबंधित है? रस विवेचन से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी। रस रहस्य, भावविलास, अंग दर्पण, ये सभी जो है रस विवेचन से संबंधित है। बिहारी रीति काव्य किस कोटि से है? तो ये रीति सिद्ध से है। किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? तो पद्माकर को। ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? अलंकार विवेचना। राजा रवि वर्मन का क्षेत्र चित्रकला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वर्षा बिंदु नहीं है। वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा है।
कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? नाथूराम शर्मा। कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? मैथिली शरण गुप्त, कलाधर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रयास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया। 175। खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्रीधर पाठक को जाता है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन की बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? परशुराम की प्रतीक्षा। 178। कौन रेखाचित्र विद्या के जनक माने जाते हैं? पदम सिंह शर्मा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। 180। रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। घिघी बंध जाना किस रस के अनुभव माना जाएगा? तो ये भयानक रस का। दुखवाद को किसने माध्यम बनाया है? शोपेनहावर ने। क्षय किसकी कहानी है? मनु भंडारी। मनु भंडारी की अन्य रचनाएं भी आप जो है याद कर लीजिए, जैसे महाभोज है या बंटी करके भी है, क्या उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी आप याद कर लें। जो भी इनकी रचनाएं हैं, जितनी प्रमुख रचनाएं हैं मनु भंडारी जी की, उनका याद कर लें। राजेंद्र यादव का याद कर लें। तो जो कहानियाँ हैं उन सब या उपन्यास हैं, उन्हें आप ज़रूर याद कर लें। ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवियों में आते हैं, प्रसिद्ध लेखकों में आते हैं। किस पत्रिका को पत्रकारिता का मील पत्थर माना गया? हंस को। अनुभूति युग का अर्थ है अपनी अनुभूतियों को सबकी अनुभूति मानना। 186 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं? विधायक और ग्राहक। उदात्तवाद किनका है? तो लोर्जाइनस का है। ठीक है। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र। प्रौढ़ पैनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ का टीका है? सिद्धांत कौमुदी का। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? ये तो हिट टॉपिक है, तार सप्तक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। केदारनाथ अग्रवाल। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा शोभती की कृति कौन सी है? जिंदगी नामा जिंदा रुख। चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान। सन 2006 को किस कवि की जन्म शती? 2006 है या 2008 है? क्वेश्चन नंबर 193। 2006 ही है, महादेवी वर्मा जी का। कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। चतुर्वर्ग का तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये उत्तर वैदिक काल में एक कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। 196। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? भागवत पुराण। निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी? कृष्णदास जी की। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उगम होता है ज्ञान। विगत अनुभव पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला भविष्यवाणी करना है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर एक तत्कालिक व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे क्या कहते हैं? एक कल्पना या कल्पना करना। चलिए ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आपका पीजीटी हिंदी का कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये आपको फ़ायदा करेगा और आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करें। एग्ज़ाम ये मान कर चले कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर में वो ले लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल तो नवंबर दिसंबर ही मान कर तैयारी करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम रिसेंट जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।